हरे कृष्ण। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को यम द्वितीया के नाम से जाना जाता है। ये वो दिन है जब बहन अपने भाई को भोजन के लिए अपने घर पर आमंत्रित करती है, उसकी पूजा करती है, उसे तिलक लगाती है और इस प्रकार उसके अच्छे स्वास्थ्य, सुखाकारी और समृद्धि के लिए प्रार्थना करती हैं। इस यम द्वितीया के दिन यमराज जी की और उनके मंत्री चित्रगुप्त जी की भी पूजा की जाती है और ऐसा यम द्वितीया का पर्व भाई दूज के नाम से भी जाना जाता है। और यम द्वितीया का ऐसा पर्व बस कुछ ही दिनों में आने वाला है। तो चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि इस बार यम द्वितीया या भाई दूज कौन से दिन आ रही हैं। इस दिन यमराज जी और चित्रगुप्त जी की पूजा करने का समय क्या रहेगा, भाई को तिलक लगाने का समय क्या रहेगा, इन सभी विषयों पर आज हम बात करेंगे। तो चलिए आज का यम द्वितीया कब है, ये विशेष वीडियो आरंभ करते हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार इस बार भाई दूज का पर्व आ रहा है 23 अक्टूबर 2025 गुरुवार के दिन। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि का आरंभ हो जाएगा 22 अक्टूबर को रात 8:16 पर और ये तिथि समाप्त होगी 23 अक्टूबर को रात 10:46 पर। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में यमुना स्नान करने का विशेष महत्व है, इसलिए इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:45 से लेकर 5:36 तक का। प्रातः काल में भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करने का समय रहेगा सुबह 5:11 से लेकर 6:27 तक का और सूर्योदय का समय है सुबह 6:27। सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:43 पर। यम द्वितीया के दिन यमुना महारानी ने अपने भाई यमराज को विशेष आमंत्रण दिया था और उस दिन यमराज उनके घर पर पधारे थे और इसी कथा का स्मरण करते हुए यम द्वितीया यानी कि भाई दूज वाले दिन बहन अपने भाई को तिलक लगाकर उसका पूजन करती है, उसे अपने घर पर भोजन के लिए आमंत्रित करती है। तो इसलिए इस दिन भाइयों को तिलक लगाने का और यम द्वितीया के पूजन के लिए शुभ मुहूर्त प्राप्त हो रहा है दोपहर में 1:13 से लेकर 3:28 के बीच में। इस दिन अभिजीत मुहूर्त का समय है सुबह 11:43 से लेकर 12:28 के बीच में। विजय मुहूर्त रहेगा दोपहर में 1:58 से लेकर 2:43 तक। संध्या काल में भगवान की पूजा अर्चना करने का समय रहेगा शाम 5:43 से लेकर 7 बजे तक और निशीत काल का मुहूर्त है रात्रि में 11:40 से लेकर 12:31 तक। इस दिन विशेष सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग भी बन रहा है, लेकिन ये योग 23 अक्टूबर को मध्य रात्रि के बाद यानी कि अगले दिन 24 अक्टूबर को सुबह 4:51 से आरंभ होकर 6:28 के बीच में रहेगा। इस दिन राहु काल का समय है दोपहर में 1:30 से लेकर 2:54 के बीच में। यम द्वितीया के पूजन में अपराह्न काल सर्वाधिक उपयुक्त समय बताया गया है। अपराह्न काल में यमराज पूजन से पूर्व प्रातः काल के समय में यमुना स्नान करने का अत्यंत शुभ फल प्राप्त होता है। पूजन के उपरांत यमराज जी को अर्घ्य अवश्य देना चाहिए, क्योंकि पौराणिक कथाओं के अनुसार जैसा कि हमने आगे बताया, इसी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि के दिन यमुना महारानी ने अपने भाई यमराज जी को अपने घर पर भोजन के लिए आमंत्रित किया था और उसी दिन से इस दिन को यम द्वितीया के रूप में मनाया जाता है। इसलिए इस दिन यमुना नदी में स्नान करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, आयुष्य और धन में वृद्धि होती है। इस दिन तीर्थ स्नान करने से अंत समय में यमदूत उस जीव को लेने के लिए नहीं आते, अपितु भगवान श्री हरि के पार्षद उन्हें वैकुंठ ले जाने के लिए आते हैं। शास्त्रों के अनुसार जो बहन इस शुभ अवसर पर अपने भाई को भोजन के लिए आमंत्रित करती है, उसे प्रेम पूर्वक भोजन करवाती है, उन्हें अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और इस दिन बहनों के घर पर भोजन करने से भाइयों को दीर्घायुष्य की प्राप्ति होती है। इस दिन बहन अपने भाई को तिलक लगाकर उसके दीर्घायु, सुख, समृद्धि और मंगल की कामना करती हैं। शास्त्रों में वर्णन आता है कि जो मनुष्य इस दिन अपनी सौभाग्यवती बहन को वस्त्र आदि दान देकर संतुष्ट करते हैं, उन्हें 1 वर्ष तक किसी भी प्रकार के कष्ट या शत्रुओं के भय का सामना नहीं करना पड़ता। स्कंद पुराण में वर्णन आता है कि जो लोग राजाओं के कारागार में बंदी हो, उन्हें भी इस दिन अपनी बहन से मिलने के लिए उनके घर भोजन के लिए घर जाने देना चाहिए। अगर अपनी सगी बहन ना हो तो मौसी या मामा की पुत्री को बहन माने या कुल तथा परिवार के रिश्ते से भी किसी तरह बहन का रिश्ता बनाकर उसके घर जाकर भोजन करना अत्यंत शुभ बताया गया है। और इस प्रकार जो भाई दूज या यम द्वितीया का निष्ठापूर्वक पालन करता है, उसे यमलोक की यातना नहीं सहनी पड़ती।
तो ये थी आने वाले यम द्वितीया के विषय में संपूर्ण जानकारी। आशा है इस वीडियो में बताए गए शुभ मुहूर्त का लाभ उठाकर आप अपना भाई दूज और यम द्वितीया का पर्व प्रसन्नता पूर्वक मनाएंगे। वैदिक व्रतों और पर्वों की ऐसी ही जानकारी प्राप्त करते रहने के लिए आपके अपने चैनल उपदेशाष्टकम को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और हम आपसे मिलेंगे इसी भाई दूज और यम द्वितीया की पौराणिक कथा के साथ आपके अपने चैनल उपदेशाष्टकम पर। हरे कृष्ण।